धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। यावानर्थ उत्पाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। हरे कृष्ण। तो भगवान यहाँ पर अब इस श्लोक में कह रहे हैं 46 श्लोक में कि यावानर्थ उत्पाने, उत्पाने मतलब छोटे कुएं। तो भगवान करेंगे जो भी छोटे कुओं से काम किया जाता है, सर्वतः संप्लोतोदके, वो एक महान जलाशय से, एक महान सरोवर से, बड़े सरोवर से वो सारे काम हो जाते हैं। एक्चुअली पहले ज़माने में क्या होता था कि छोटे कुएं लोग यूज़ करते थे। एक कुआं सोसाइटी में होता था, एक कुआं होता था ब्रश करने के लिए, कुल्ला करने के लिए और कपड़े धोने के लिए, एक होता था शौच के लिए और नहाने धोने के लिए, तीसरा होता था भगवान का भोग बनाने के लिए, किचन के लिए। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जितने भी काम हैं वो सारे एक जलाशय से ही हो जाते हैं, बड़े सरोवर से ही हो जाते हैं। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि भगवान बता रहे हैं कि तावान सर्वेषु वेदेषु, उसी तरह से जितने भी प्रयोजन हैं, वेदों में अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं और अलग अलग चीज़ों के अलग अलग प्रयोजन दिखते हैं लोगों को अपने अपने हिसाब से। वो सारे प्रयोजन एक व्यक्ति को सिद्ध हो जाते हैं और वो व्यक्ति का नाम है विजानतः। विजानतः मतलब ब्राह्मण वो होता है जो वेदों को जानता है, और विजानतः वो होता है जो वेदों के लक्ष्य को जानता है या वेदों के आंतरिक मर्म को जानता है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं इसके तात्पर्य में, इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके वेदों के सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। अल्टीमेटली पॉइंट वही है, भगवान की अगर हम भक्ति करेंगे तो जो भी देवी देवताओं की पूजा उपासना करने से मिलता है या जो भी अन्य यज्ञ इत्यादि करने से मिलता है, सब कुछ केवल भगवान कृष्ण की भक्ति करने से ही मिल जाएगा। भगवान कृष्ण एक महान जलाशय के समान है और देवी देवता सब छोटे छोटे कुओं के समान है। तो छोटे छोटे कुओं के पास जाने की जरूरत नहीं है, केवल एक महान जलाशय अर्थात भगवान कृष्ण की भक्ति हमें करनी चाहिए। धर्म अर्थ काम मोक्ष, वेदों में ये भी इसकी चर्चा हमें लगता है कि है, वैसे उसकी भी चर्चा नहीं है। वो धर्म अर्थ काम मोक्ष किसको दिखता है? जो गंदा व्यक्ति है, जो सकाम कर्मी है, उसको वेदों में धर्म अर्थ काम मोक्ष नज़र आता है, उसको वेदों में कर्म कांड नज़र आता है, ज्ञान कांड नज़र आता है। लेकिन वहाँ कोई ऐसी चीज़ें ही नहीं है। कर्म योग है, ज्ञान योग है, कांड नहीं है। लेकिन क्योंकि संसार में विभिन्न प्रकार के लोग हैं, सब अपनी अपनी दृष्टि से वेदों को देखते हैं, इसलिए उनको वेदों को लगता है कि वेदों से हमारे प्रयोजन सिद्ध हो जाएंगे। लेकिन एक्चुअली भगवान, इसलिए एक्चुअली वास्तुशास्त्र भी है। आजकल लोग बहुत वास्तुशास्त्र से अट्रैक्ट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनको लग रहा है कि हमारा काम बनेगा इससे। तो वास्तुशास्त्र वेदों में वो भी भगवान की सेवा के लिए ही वर्णित है, लेकिन लोग उसको अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज़ करते हैं और उससे क्या होता है कि उससे उनको पर्सनल बेनिफिट होता है और फिर उससे उनकी वेदों पर श्रद्धा भी आ जाती है, शास्त्रों पर श्रद्धा भी आ जाती है। और फिर वही वेद शास्त्र कहते हैं कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, फिर वो मान भी लेते हैं। तो वेदों का लक्ष्य तो भगवान हरि की चर्चा करना ही है, लेकिन उससे जो साइड बेनिफिट्स होते हैं उससे संसारिक लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं और वो अपना काम निकाल लेते हैं। और काम वेद उनको अपना काम निकलवाने भी देते हैं। चलो ठीक है, निकाल लो अपना काम, श्रद्धा तो तुम्हारी हम पर ही आएगी। और फिर जब साधु बताते हैं उन्हीं वेद शास्त्रों से कि वेदों का लक्ष्य तो भगवान की भक्ति करना है, तो फिर ऐसे लोग मान लेते हैं तुरंत और फिर भगवान की भक्ति में लग जाते हैं और वेदों का जो प्रयोजन है वो सिद्ध हो जाता है। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की